हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं सुनमा, आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं माय म्यूचुअल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं एक कमरा, डिम सी लाइट थी। क्रिस वहाँ पर लेटा हुआ था, बट अपने जो है हाफ बॉडी को अपने हाथ के सहारे थोड़ा सा उठाया हुआ था उसने, एंड वो स्माइल कर रहा था एंड काफ़ी लस्टफुल आइज से आयुष की तरफ देख रहा था। आयुष वो धीरे धीरे बेड के ऊपर चढ़ता है एंड वो जो है हाथ और पैर जैसे जानवर चलते हैं वैसे ही चल के वो उसके करीब जाने लगता है एंड उसके बहुत करीब जाता है। एंड उसके बाद वो उसे किस करने ही वाला था, उसी वक्त कृष्णा वो आयुष का नाम लेने लगता है। थोड़ी देर बाद वो उठ जाता है और ये सब कुछ आयुष का सपना था। और यहाँ पर क्रिस उसे जो है भूख लग गई थी रात में, इसी वजह से क्रिस उसे उठा रहा था। आयुष वो उठ जाता है एंड वो बोलता है, हाँ क्या हो गया बेबी, तुम्हें भूख लगी है क्या, या फिर तुम्हें वॉमिट करना है फिर से। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, मुझे खाना है। ये सुन के आयुष वो स्माइल करता है और बैठ जाता है और बोलता है, क्या खाना है। क्रिस वो बोलता है, मुझे नहीं पता पर मुझे खाना है। उसके बाद आयुष वो बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ खट्टा खाना है। क्रिस वो बोलता है, नहीं खट्टा तो नहीं खाना है। आयुष, मीठा खाना है। क्रिस, नहीं मीठा भी नहीं खाना है। फिर क्या तुम्हें कड़वा खाना है। क्रिस, हाँ मुझे कड़वा ही खाना है, कुछ कड़वा सा लेके आओ। ये सुन के आयुष वो मुंह बनाते हुए बैठ जाता है एंड बोलता है, कड़वा किसको खाना होता है। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, मुझे खाना है ना, तुम लाके दे रहे हो या फिर नहीं। आयुष वो बोलता है, ठीक है तुम्हें क्या खाना है। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, मुझे नहीं पता ना मुझे क्या खाना है, बट मुझे कड़वा खाना है। ये सुन के आयुष वो अपने मुंह बनाते हुए वो बोलता है, क्या करेले ला दूं तुम्हारे लिए। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, मुझे नहीं पता, बस कुछ तो लाके दो मुझे। देन वो जाता है एंड वो फ्रिज से करेले निकालता है जो कि था उस किचन में। उसके बाद वो निकालने के बाद उसे वॉश करता है एंड देन सोचने लगता है, एक अच्छा करेला थोड़ी ना देख के जाएगा, इसीलिए वो करेले को बॉईल करता है। देन वो एक प्लेट में अच्छे से सजा के उसके लिए लेके जाता है एंड ये भरता टाइप उसने बना दिया था, स्पून भी लेके गया था। उसके बाद जब क्रिस के हाथ में ये जाता है तब क्रिस उसे स्मेल करता है एंड बोलता है, छी इतनी रात को करेले कौन खाता है, मुझे नहीं खाना। एंड देन वो जो है अपने मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ अपने फेस को फेर के जो है उस प्लेट को थमा देता है आयुष को। ये देख के आयुष वो उस प्लेट को लेके ही बेड पे बैठ जाता है एंड बोलता है, तुम्हें तो बोला था तुम्हें कुछ कड़वा खाना है। ये सुन के क्रिस वो बोलता है, मैंने बोल दिया होगा बट मुझे कड़वा नहीं खाना, कड़वा किसको अच्छा लगता है, छी ऊपर से करेले, छी। ये सुन के आयुष वो परेशान हो जाता है, बोलता है, क्या तुम्हें फिर से उल्टी आ रही है। क्रिस वो बोलता है, हाँ आ रही है ना, इस करेले की वजह से, इसे लेके जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना। देन आयुष वो फिर से किचन में चला जाता है। देन वो देखता है कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं एंड वो पूरा डब्बा ही उठा के लेके चला जाता है अपने कमरे में। देन वो डब्बा वो क्रिस को देने वाला था, वो मस्ती में लेके जा रहा था। दरवाजा खोल के वो देखता है क्रिस वो सो गया है एंड उसके लिए वो जगह भी नहीं, उसके आने के लिए उसने वेट भी नहीं किया। इसी वजह से वो जो बेड साइड टेबल होता है उसमें वो डब्बा रख के क्रिस को पकड़ के वो सो जाता है। बट उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसकी नींद चली गई थी और वापस से आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसी वजह से वो क्रिस को कस के पकड़ता है। क्रिस का जो है पेट थोड़ा बहुत निकल गया था एंड ये उसका 6 मंथ चल रहा था। वो उसके पेट पे जो है हाथ फिराने लगता है और जो क्रिस है उसे ये काफ़ी कंफर्टिंग लग रहा था, जैसे कि एक बिल्ली को अगर पैट किया जाए तो कैसे फील करता है वो, वैसे ही वो फील कर रहा था। एंड वो और जो आयुष के हाथ को वो और से टाइट से पकड़ के एंड सो जाता है। आयुष उसको भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, बट 2 घंटे बाद क्रिस उसे फिर से भूख लगने लगती है एंड वो उठ जाता है। और अब वो बेड साइड टेबल में वो डब्बा देख लेता है एंड वो उसे उठा के खाने लगता है। वो आयुष को नहीं उठाता है, आयुष उसे काफ़ी गहरी नींद लग चुकी थी क्योंकि वो एक बार उठ गया था एंड उसका फिर से उठना उसके चांस काफ़ी कम थे। जो है पूरा डब्बा वो खाली कर देता है एंड देन फिर से रख के वो वॉशरूम चला जाता है अपने जो है हाथ और मुंह को वॉश करने के लिए। देन वहाँ पर जाने के बाद वो वॉशरूम यूज़ करके चला भी आता है एंड देन सो जाता है। आयुष को वो फिर से उसी पोजीशन में लेता है, मतलब उसे खुद को हग कराता है एंड देन टाइटली पकड़ के वो सो जाता है। सुबह उठने के बाद तभी तक क्रिस नहीं उठा था। आयुष उठ जाता है, फ्रेश हो जाता है। देन वो डब्बा उठा के वो जैसे ही वहाँ से लेके जाने वाला था तो वो देखता है कि ये डब्बा कल से लाइट वेट है। वो खोल के देखता है एंड खाली पड़ा हुआ था वो। इसी वजह से वो एक
बार डब्बे की तरफ देख रहा था और एक बार क्रिश की तरफ देख रहा था। और ऐसे ही वो कुछ बार ऐसे ही देखता है, देन वो डब्बा लेके वो चला जाता है नीचे। वो अभी भी जो है घर के कपड़ों में ही था, फॉर्मल कपड़ों में नहीं। वो जाके किचन में रखता है वो, एंड मेड को खाना बनाने के लिए बोल देता है। हम देखते हैं आयुषी वो फॉर्मल कपड़ों में थी एंड जल्दी जल्दी भागे भागे वो आती है, बैठती है एंड खाना वो उसे खाना है ब्रेकफास्ट ले आने के लिए बहुत ही जल्दी में बोलती है। मेड उसके लिए जल्दी ब्रेकफास्ट लगा देती है एंड उसके बाद आयुष के लिए लगाती है। आयुष और आयुषी वो दोनों साथ ही में ब्रेकफास्ट करते हैं। सिर्फ फिलहाल के लिए घर पे नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे एंड वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हम देखते हैं उसकी माँ को वो योगा कर रही थी अपनी बालकनी में एंड वो सनराइज को देख रही थी। मतलब देख हो गया था बट स्टिल वो सन को देख रही थी। अभी भी काफी जो है डिम था लाइट, उतना ज्यादा भी सुबह नहीं हुआ था। आयुषी को बहुत ही अर्जेंट काम था, इसी वजह से जल्दी जाना था। उसके बाद जब उनका योगा खत्म हो जाता है देन वो फ्रेश होके ब्रशअप होके वो नीचे आती है एंड वो देखती है आयुष और आयुषी को। आयुषी काफी जल्दी में खाना खा रही थी एंड आयुष वो धीरे धीरे ही खा रहा था एंड उन दोनों के बीच बिजनेस रिलेटेड बातें हो रही थी एंड आयुष बहुत सारे एडवाइजेस भी दे रहा था उसे एंड वो भी कुछ काम कर लेता था वर्क फ्रॉम होम करके। उस बारे में भी उन दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। वहाँ पर क्रिश को ना देखते हुए वो इंटरप्ट करती है एंड आयुष से पूछती है कि क्रिश कहाँ पर है। वो बोलता है वो अभी तक उठा नहीं शायद से, मैं जब आया तब तक सो रहा था। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद वो किचन में जाती है एंड हेल्दी सा ब्रेकफास्ट वो लेके चली जाती है आयुष के कमरे में, जहाँ पर क्रिश वो बाथरूम से निकल रहा था एंड वो अपने शेयर्स को जो है ड्राई कर रहा था एक टॉवल से। उसके बाद वो बैठ जाता है बेड पे एंड वो ये ब्रेकफास्ट देख के वो पूछता है कि आपको यहाँ पे लाने की क्या जरूरत थी, मैं जा ही रहा था ना, मैं रेडी भी हो गया था। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है कोई बात नहीं, पर देर नहीं होना चाहिए ना, इसी वजह से मैं आ गई। और अगर तुम्हें देर होगी तो बेबी को भी तो देर हो जाएगा ना। ये सुन के क्रिश वो थोड़ा सा गुस्से वाले फेस बना के छोटे छोटे आइज करके लिप्स को पाउट करके वो बोलता है कि आपको बस बेबी की पड़ी हुई है, मेरी तो पड़ी ही नहीं हुई है। ये सुन के उसकी माँ वो स्माइल करती है एंड उसके बाद वो जो है वहाँ पर एक टेबल था जहाँ पर वो फूड को रखती है एंड उसे हाथ पकड़ के बिठाती है काउच पे एंड बोलती है खाना खा लो, इतना ज़्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और केयर मैं तुम्हारी भी करती हूँ और सबसे ज़्यादा बेबी की करती हूँ, क्योंकि ये तो अभी भी बॉर्न नहीं हुआ ना, खुद का ख्याल खुद से नहीं रख सकता, इसी वजह से तुम्हें भी ख्याल रखना पड़ेगा और मुझे भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक इंसान इतनी छोटी बेबी का ख्याल रख सकता है क्या। ये सुन के आयुष क्रिश वो बोलता है हाँ ठीक ही कहा आपने। दिन वो दोनों साथ ही में वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद सर्वेंट आते हैं एंड उस जगह को साफ करके चले जाते हैं। वहाँ से क्रिश और उसकी माँ वो दोनों बाहर जाते हैं एंड वो गार्डन में ले जाती हैं उसे वॉक करवाने के लिए। इस हालत में क्रिश का घर से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज एक लड़का वो भी प्रेग्नेंट अगर बाहर के लोग देखेंगे तो अजीब नज़रों से घूरेंगे। इसी वजह से घर के गार्डन में ही जो है उस पर चक्कर लगा रही थी। उसके बाद उसकी माँ वो उसे समझाने लगती है कि जल्दी उठना चाहिए तुम्हें और योगा भी करना चाहिए। क्रिश वो हामी भरता है एंड बोलता है कि आप मुझे उठा देना कल से। उसकी माँ वो बोलती है ठीक है, और योगा तुम्हें करना चाहिए ताकि ये बेबी भी नॉर्मली पैदा हुए। ये सुन के क्रिश वो पूछता है जब मैंने पहली बार अयान को जन्म दिया था तब क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, पर आपको तो पता है ना। उसकी माँ वो बोलती है हाँ मुझे अच्छे से पता है एंड उस वक्त मैं ही तुम्हारे पास थी और कोई भी नहीं था। ये सुन के क्रिश वो बोलता है और आयुष वो कहाँ पर था। उसकी माँ वो स्माइल करती है एंड उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि आयुष को तो पता ही नहीं था उसके प्रेगनेंसी के बारे में। ये सुन के क्रिश वो बोलता है पर आपने ये सब ठीक नहीं किया, उसे बताना चाहिए था ना, ऐसे छुपाना ये तो ठीक बात नहीं है ना। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है हाँ पता है, बट अगर उसे पता रहता तो शायद से वो तुमसे डिवोर्स ले लेता। ये सुन के क्रिश वो बोलता है वो मुझसे डिवोर्स क्यों लेता। ये सुन के उसकी माँ वो बोलती है क्योंकि मेरा बेटा लड़कों को पसंद करता है ना कि लड़कियों को, और अगर उसे पता चलता कि तुम पैदाइश एक लड़की हो तो शायद से वो तुम्हें डिवोर्स दे देता। ये सुन के क्रिश वो उसे आज समझ आ रहा था कि आयुष ने उसे रिजेक्ट क्यों किया था। उसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि शायद से मतलब जो कुछ भी एक्चुअली में हुआ था वो भाप लेता है एंड वो उसे समझ में आ जाता है और वो इस बारे में बात करने के बारे में भी सोचता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं, देन वो अपने अपने काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ मंथ्स बीत जाते हैं एंड क्रिश उस बारे में बात करना वो भूल ही गया था, बट बाद में उसे क्लिक होगा। अभी उसके 9th मंथ चल रहे थे। आयुष हमेशा
क्रिस के साथ ही चिपका रहता और उसे ही पकड़ के रखता। इस वजह से क्रिस वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था एंड उसका बेबी बम काफ़ी बड़ा हो चुका था एंड वो एक हाथ से उसे पकड़ता, एक हाथ से अपने कमर को पकड़ता एंड ऐसे ही चलता। एकदम पेंगुइन जैसी वर्क हो गई थी उसकी, जो देख के जो है अयान और अयाना वो दोनों को काफ़ी फनी लगती थी एंड वो दोनों उसकी कॉपी करते एंड ऐसे ही मतलब सबको ये चीज़ काफ़ी फनी लगती थी। इससे कृष्णा ऑफेंड नहीं हुआ, वो इसे फनी वे में ही लेता था। अब उसका लेबर पेन स्टार्ट हो गया था एंड जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड 2 घंटे बाद उसकी डिलीवरी होती है। काफ़ी पेनफुल था, इसके लिए क्रिश को सारी बातें याद आ जाती हैं उसके फर्स्ट डिलीवरी के टाइम जो कुछ भी हुआ था, मतलब वो चीज़ें वापस से हो रही थी, इसी वजह से वही पार्ट उसे याद आया था, पूरी चीज़ याद नहीं आई थी अभी तक एंड वो उसे याद करके वो खुश भी था एंड दुखी भी था। इस बार एक बेटी हुई है एंड कमेंट पे आप बताना कि इसका नाम क्या रख सकते हैं हम। बेबी गर्ल वो पालने में सो रही थी। क्रिश वो कभी उसके नोज को टच करता, कभी उसके लिप्स को। अभी कुछ टाइम बीत चुका था उसके डिलीवरी के बाद। आयुष वो अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहा था, उसे काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग लग रहा था। जैसे क्रिस चिल्ला रहा था, बेबी को पुश कर रहा था, उसने अंदर जाने की हिम्मत नहीं करी बट उसने बाहर से ही देखा था और वो इस चीज़ से जो है अब ओवरकम नहीं कर पा रहा था एंड वो क्रिस को फेस नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था कि इतना दर्द उसे उसकी वजह से हो रहा है, उसे उसके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए था। और आयुष वो बाहर ही बैठा हुआ था। हम देखते हैं क्रिस के पेरेंट्स एंड कीर्ति के हस्बैंड वो चारों ही बेबी से मिलने के लिए आते हैं। वो लोग यहाँ पर नहीं थे, वो दूसरे शहर में थे, इसी वजह से आने में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था और वो वहाँ से ही डायरेक्ट हॉस्पिटल यहाँ आए थे, घर नहीं गए हुए थे। कीर्ति वो काफ़ी टेंस थी, वो आते ही वो उसके अंदर जाती है। वो भी एक डॉक्टर थी, इसी वजह से वो सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकती थी। जो भी प्रिकॉशंस लेने थे, मतलब जो है साफ सुथरा रखना पड़ता है, इसी वजह से मतलब उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। स्टिल जो है वो जाती है अकेली उससे मिलने के लिए। उसका प्राइवेट रूम था, जनरल वार्ड नहीं था, सॉरी। वहाँ पर वो कमरे में जाती है एंड बेबी को देखती है। क्रिश वो कीर्ति को पहचानता था बट वो भूल गया था क्योंकि उसने एक ही बार उसे देखा था। उसके बाद वो क्रिश उसे याद आता है कि वो उसकी बहन है। उसकी बहन वो उसके पास बैठती है एंड वो उस बेबी को वो भी टच कर रही थी। क्रिश वो कीर्ति की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था क्योंकि उसे ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही थी कि कोई उसकी हमशक्ल इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। कीर्ति ये चीज़ नोटिस करती है एंड वो क्रिश से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। ये सुन के क्रिश वो जो है नाम में सिर हिला देता है एंड बेबी की तरफ जो है स्माइल करते हुए देखने लगता है। हम देखते हैं आयुष वो अभी भी बाहर ही बैठा हुआ था, उसी वार्ड के बाहर, एंड वो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था। और उसके बाद कीर्ति के माँ वो भी अंदर आती हैं एंड वो बोलती हैं, देखो बेटा, हो सकता है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ बट तुम्हारी माँ वो मेरी सगी बहन थी, वो भी हम दोनों ट्विंस थे और तुम इस बात में कभी भी जो है चिंता मत करना कि मैं कभी तुम्हें कीर्ति से अलग देखूंगी। क्रिस वो स्माइल करता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वो भी बेबी को देखने के लिए जाती हैं एंड वो सारी चीज़ें बताने लगती हैं जो कुछ भी अयान के पैदा होने के वक्त हुआ था। एंड वो चीज़ें जो है क्रिश वो बहुत ही अच्छे से सुन रहा था एंड सब कुछ वो याद करने की कोशिश कर रहा था बट उसे याद नहीं आ रहा था, पर वो हामी भर रहा था एंड वो स्माइल कर रहा था वो सारी चीज़ें भी सुन के, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी मेमोरी से हट गई हैं एंड अभी अगर वो उसे जानने को मिल रहा है, इसी वजह से वो स्माइल करता है। उसके बाद वो एक बार अपने स्टेप मॉम की तरफ वो देखता है एंड वो पूछता है, पर मेरी माँ वो कहाँ पर है। ये सुन के उसकी माँ, मतलब स्टेप माँ, मैं उसकी माँ ही एड्रेस करूँगी, वो बोलती हैं कि वो हमें नहीं पता। आयुष ने उन्हें बता दिया था कि उसने ऐसे झूठ बोला है बट एक्चुअली में उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, इस बारे में क्रिश को नहीं पता चलना चाहिए। ये सुन के क्रिश वो फिर से उदास हो जाता है एंड वो बोलता है, आई मिस यू माँ, आप कहाँ पर हो, अगर आप यहाँ पर होती तो कितनी ज़्यादा खुश होती। हम देखते हैं कि ब्लेसिंग्स देने के लिए क्रिश की माँ वहाँ पर ही थी, उनकी सोल। वो अपनी नातिन को देख के वो उसे आशीर्वाद देती हैं एंड वहाँ से जो है गायब हो जाती हैं। एक झलकी जैसे क्रिश को भी दिखा एंड कीर्ति के मामा उन्हें भी दिखा एंड वो दोनों जैसे उसे मिस कर रहे हैं, वो दोनों ही उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे एंड उन्हें खुद का इमेजिनेशन लगा वो। उसके बाद बेबी के साथ सभी लोग टाइम स्पेंड करने लगते हैं। आयुष थोड़ी देर बाद वो कमरे के अंदर आता है। क्रिश
वो पूछता है तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था ना, तुम इतनी देर बाद क्यों आ रहे हो। क्रिस की ये बात सुन के आयुष वो बोलता है वो एक्चुअली देखो मुझे माफ़ कर देना, मैं फिर से तुम्हें कभी भी प्रेग्नेंट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें इतना दर्द में देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसी वजह से मैं आ ही नहीं पाया यहाँ पर। ये सुन के क्रिस वो स्माइल करता है एंड बोलता है किसने बोला तुम्हें मुझे दर्द हो रहा था। ये सुन के आयुष वो बोलता है मुझे दिखाई नहीं देता क्या, तुम कितने जोर से चिल्ला रहे थे। ये सुन के क्रिस वो बोलता है पर फिर भी तुम्हें मुझे फिर से प्रेग्नेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा सपना है कि हमारा 5 बच्चा हो। ये सुन के आयुष उसे फिर से याद आता है कि एक बार जब कृष्णा जो मतलब एक्सीडेंट से पहले की कृष्णा थी, वो भी ऐसे ही उसे बोलती थी कि मुझे भी 5 बच्चे चाहिए। ये सुन के वो स्माइल कर देता है एंड बोलता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। ये सुन के क्रिस वो स्माइल करता है एंड उसके बाद वो दोनों ही बेबी को प्यार करने लगते हैं। कीर्ति और उसकी माँ वो वहाँ से चली गई थी एंड ये एपिसोड मैं यहाँ पर खत्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा और बेबी गर्ल का नाम कमेंट पे लिखना मत भूलना, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ, कमेंट साथ ही कहा है मुझे, जो भी पहले कमेंट करेगा उसका नाम मैं रख लूँगी। मुझे पता है कि 1-2 लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वो लोग मुझे कमेंट करते हैं एंड जो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं वो लोग कमेंट नहीं करते हैं, इवन वीडियो भी वॉच नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो डाउनलोड करके करते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, मुझे भी ग्रो करना है। मैं लगभग 1 साल होने को आए हैं, कुछ महीने में ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा एंड इतनी कम जो है ये देख के मुझे भी करने का मन नहीं करता। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। और वैसे भी मैंने एक बार खुद से ही प्रॉमिस किया था कि अगर 1 साल में जो है अच्छा खासा ग्रोथ नहीं आया तो मैं फाइट कर दूंगी। ये वाला चैनल भी दूसरा वाला चैनल भी मैं दोनों में ही वीडियो अपलोड नहीं करूंगी अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं दोगे। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगी। ऐसे मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। एंड बाय बाय।